हाय, वेलकम बैक टू रिशन इंटीरियर्स। हमारे पिछले वीडियोस में हमने आपको इस ऑफिस रूम की मेजरमेंट करना और ऑटोकैड में इसे कैसे ड्राफ्ट करना है, इसका फ्लोर प्लान वो आपको बताया था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑफिस रूम का स्पेस प्लानिंग हम कैसे करेंगे और फर्नीचर्स की प्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रूम को डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके क्लाइंट के हिसाब से चलना होता है और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हमें 2-3 ऑप्शंस बना के क्लाइंट को दिखाना चाहिए ताकि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट उसमें से ऑप्शंस चूज़ कर सके। तो इस फ्लोर प्लान में हम एक लिस्टिंग कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से फर्नीचर्स चाहिए। हमारे लिस्ट में होंगे टेबल, एक एग्जीक्यूटिव चेयर, विजिटर्स चेयर्स मिनिमम 2, फाइल कैबिनेट इन स्टोरेज, एक विजिटर्स काउच और एक क्रेडेंसा। किसी भी रूम की स्पेस प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्टली वी शुड कीप इन माइंड क्लाइंट्स ब्रीफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो ये रूम डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी रूम डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारे क्लाइंट के लिए करते हैं और कोई भी रूम उसकी पर्सनैलिटी को दिखलाता है। तो इसलिए क्लाइंट का ब्रीफ, उसकी रिक्वायरमेंट्स और उनको वो स्पेस को यूज़ करना है रेगुलर बेसिस में, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स जानना, उनका टेस्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंडली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरीके का फ़र्नीचर प्लेस करना है। फ़र्नीचर हमेशा स्टैंडर्ड साइज़ के होने चाहिए जो उस रूम को कॉम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं हो कि आप ओवर साइज़ फर्नीचर्स ले लें तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी फर्नीचर पीस या कोई भी डेकोरेटिव आइटम या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारे मूवमेंट के बीच में आए। हमारा मूवमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए मूवमेंट के लिए। उस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक चौथी चीज़ जो अभी बहुत प्रचलन में है वो है वास्तु और फेंग शुई। कुछ लोग वास्तु को फॉलो करते हैं और कुछ फेंग शुई को। तो हमें क्लाइंट से ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उनका वास्तु में इंटरेस्ट है या फेंग शुई में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को भी हमें उस रूम की स्पेस प्लानिंग में डालना बहुत ज़रूरी है। स्पेस प्लानिंग शुरू करने से पहले जिन भी फर्नीचर पीसेस की हमें इस फ्लोर प्लान में ज़रूरत है वो हमें ड्राफ्ट कर लेने चाहिए या फिर एक ब्लॉक बना के उनके ब्लॉक्स ले लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल का साइज़ है 5 फीट बाय 30 इंचेस। तो उसे हम रेक्टेंगल कमांड की मदद से बना लेते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं या फिर जिन्हें ऑटोकैड का आइडिया नहीं है कि ऑटोकैड में हम कैसे काम करते हैं और कैसे फर्नीचर पीसेस बनाने हैं, तो वो हमारे ऑटोकैड के प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं ऑटोकैड के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने टेबल बना ली है और 2 ब्लॉक्स ले लिए हैं चेयर्स के। एक एग्जीक्यूटिव चेयर का ब्लॉक है और एक विजिटर चेयर का ब्लॉक है। उन दोनों को हमने ले लिया है। इसके अलावा हम एक काउच का ब्लॉक ले लेते हैं विजिटर्स काउच के लिए। तो सारे हमारे फर्नीचर पीसेस रेडी हो चुके हैं। तो अब हम हमारी स्पेस प्लानिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फर्नीचर पीस है हमारी वर्किंग टेबल। उसे हम वॉल के अलोंग प्लेस कर लेंगे और वॉल से उसे 3 फीट एटलीस्ट मूव कर लेंगे ताकि एग्जीक्यूटिव चेयर को प्रॉपर मूवमेंट स्पेस मिल सके। अब हम वर्किंग टेबल को लेफ़्ट साइड में मूव कर लेंगे ताकि क्रेडेंसा के लिए एक स्पेस निकल सके। क्रेडेंसा का साइज़ हमने देखा था कि 18 इंच का हम रखते हैं प्रिंटर और अदर एसेसरीज़ के लिए जगह बनाने के लिए। अब हम इस वॉल के अलोंग जिसमें एक पिलर निकला हुआ है वहाँ पे 15 इंचेस डेप्थ का फाइल कैबिनेट बना लेंगे और उसके पास में ही एटलीस्ट 18 इंचेस की जगह छोड़ के हमारा काउच प्लेस कर देंगे। हम स्पेस देख लेते हैं। एटलीस्ट 18 इंचेस की स्पेस काउच और फाइल कैबिनेट के बीच में होनी चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में खड़े होके भी कोई आसानी से कैबिनेट को यूज़ कर सकें। सोफ़ा और बाथरूम के डोर की जो एंट्री है उसके बीच में भी हमें प्रॉपर स्पेस रखना है ताकि मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब हम रूम में जो भी हमने स्पेस प्लानिंग की है और मूवमेंट के लिए जो स्पेस हमें मिल रहा है उसका हम डायमेंशंस डाल देंगे ताकि क्लाइंट को हम अच्छे से समझा सकें और क्लाइंट को भी पता रहे कि उसे कौन सी चीज़ के लिए कितनी स्पेस मिल रही है। तो हम इस तरीके से हम सारे के सारे इसके डायमेंशंस डाल देते हैं। तो हमारे रूम के सारे डायमेंशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज स्पेस प्लानिंग का एक ऑप्शन आपको हमने बताया है और इसी तरीके से आप 2-3 अलग अलग ऑप्शंस बना सकते हो और अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं।
आप और ऑप्शंस बना के हमें मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी रूम की फॉल सीलिंग और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाना हम आपको बताएंगे, इसीलिए जुड़े रहिए रिशन इंटीरियर्स के साथ। आज के वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।